जोहार सभी प्रिंट और चैनल मीडिया के बंधुओं को, सबको जोहार है हमारा आदिवासी बचाओ मोर्चा की तरफ से। और आज का जो विशेष हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुलाया है, उसका मुख्य जो कारण है बुलाने का कि हम लोग का जो कॉलम कोड जो है वो अभी वर्तमान जो सरकार है, मोदी सरकार, उनके द्वारा 2017 से और 2020 के बीच में उसको हटा दिया गया है। जो हमारा देश भर के आदिवासियों के लिए जो अदर्स वाला कॉलम होता था, यानी ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशंस, यानी आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं का जो हमारा जो कॉलम कोड था, जिसमें हम लोग 1961 आज़ादी के बाद से 1961 से लेके 2011 जो आखिरी हमारा जनगणना का काम हुआ, और उसमें हमारी जो पहचान है बतौर इसी कॉलम कोड के दर्ज हुई थी। देखिए, मोदी सरकार जब से आई है, हम लोगों ने देखा कि 2014 में जिस तरह से चर्च पे हमला हुआ, 2015 में मॉब लिंचिंग हुई मुसलमानों के ऊपर, 2016 में सीधा जो है आदिवासियों पे हमला हुआ कि जो सरना है वही सनातनी है, आदिवासी हिंदू है, उसको अलग से कॉलम कोड क्यों? ये जो है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, जो यहाँ पर झारखंड में ही इस बात का ऐलान करके चले गए थे। विरोध तो ज़रूर हुआ था, मगर हम लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वाकई में वो कॉलम कोड जो हमारी ऐतिहासिक पहचान का, हमारे पूर्वजों के दिए हुए कुर्बानी के बदौलत भारतीय संविधान में जो हमें जगह दी गई, उसको हटा दिया जाएगा। और इस तरह से हम लोगों ने 2020 में ही हमारे सामने ये बात का खुलासा हुआ, जब प्रस्तावित जनगणना कार्य का प्रपत्र को हमने देखा, जिसमें जो देश भर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो 6 और 7वें नंबर पे जो अदर्स वाला जो कॉलम कोड हुआ होता था, उसको हटा दिया गया। 2021 में जब कोविड थोड़ा का उसका प्रभाव कम हुआ, तो हम लोगों ने दिल्ली की तरफ कूच किया था। जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, उनके दफ्तर में गए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से मुलाकात की और इस बात को हमने कड़ा विरोध करते हुए मांग किया कि भारत सरकार जो है, हमारा जो संवैधानिक रूप से जो हमारा पहचान और जो हमारा हक अधिकार उसमें जो छिपा हुआ है, उसको वापस करे, हमारे सम्मान को वापस करे। और इस तरह से हमने 2021 में ही जो है 2 बैठकें जो हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के साथ की थी, मगर उनके झूठे आश्वासन ही हुए कि हम प्रयास करेंगे, देखेंगे जैसा ऊपर से होगा। और इस तरह से जो है हमने देखा कि हमारा कॉलम कोड जो एक बार और खुलासा हुआ था 2023 में, जब जैक बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन नेशनल स्कॉलरशिप, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए जो ऑनलाइन अपलोड किया गया था, उसमें हमने देखा कि झारखंड जो एक 5वीं अनुसूची का राज्य है, यानी आदिवासी राज्य के रूप में जिसकी पहचान है, वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन बच्चों के लिए कॉलम कोड था, मगर सरना आदिवासी बच्चों के लिए अदर्स वाला कॉलम कोड नहीं था। मैंने तुरंत ही जो तत्कालीन जैक के जो अध्यक्ष थे, उनको मैंने फ़ोन करके इसका मैंने विरोध भी किया था और उनसे ये मांग की थी कि आप जो है भारत सरकार को चिट्ठी लिखें। तो हमारे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के द्वारा जब जैक का घेराव हुआ जनवरी में, तब जाके 2024 में, तब जाके जो है वहाँ से चिट्ठी उन लोगों ने निकाली और जो उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 2024 ऐसे निकला। 25 में जब जातीय जनगणना की बात आई और ये बात आई कि डिजिटल जो अब जो ऐप के द्वारा जो जनगणना का काम होगा, तो हम क्या पाते हैं कि स्कूली स्तर से जो है डहर ऐप
जो शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा जिसके द्वारा अभी जनगणना का काम शुरू कर दिया गया है, ट्रेनिंग दी जा रही है शिक्षकों को, उसमें स्पष्ट रूप से हम लोगों ने इस बात को देखा और इससे सभी कोई चिंतित है कि सर्वे का किस तरह से खाका बनाया गया है कि एक आदिवासी बच्चा, उसके पूरे परिवार का विवरण यहाँ लिया जा रहा है और कैटेगरी में उसको एसटी दिखाया जा रहा है, मगर जब धर्म की बात आती है, रिलीजन का जहाँ पर कॉलम है, वहाँ पर फिर से हम लोग पाते हैं कि बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैनिज़्म, मुस्लिम और सिख बच्चों के लिए जो है कॉलम कोड यहाँ पर बनाया गया है, ऑप्शन है, मगर सरना आदिवासियों के लिए जो अदर्स वाला कॉलम होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं है। ये स्पष्ट रूप से सरना आदिवासियों का जबरन हिंदूकरण करने का, हिंदू धर्म में धर्मांतरण करने का जो खाका तैयार किया गया है, उसी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। अफसोस की बात है कि झारखंड सरकार के विभाग के जो सचिव के द्वारा ये चिट्ठी निकाली जाती है कि डहर ऐप में इस तरह का जो मॉड्यूल तैयार किया गया है सर्वे का, उसके अंतर्गत जो है आप लोगों को विभिन्न जो है स्टेप्स में आपको जनगणना का काम करना है। और जो ऐप में अगर आप जाके देखिएगा, उसका ऐप भी अवेलेबल है, उसमें स्पष्ट रूप से यही फॉर्मेट में आपको जनगणना का काम, जो बच्चों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। कैटेगरी में एसटी दिखाया जा रहा है, मगर जब रिलीजन का कॉलम जो खुलता है ऑप्शन, तो वहाँ पर सरना आदिवासी बच्चों के लिए, तो आखिर हमारे बच्चों का जो है पहचान कहाँ दर्ज होगा। और ये सिर्फ बच्चे की ही पहचान दर्ज करने की बात नहीं है, एक विद्यार्थी की पहचान की बात नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता का भी अगर यहाँ पर नाम साथ में आ रहा है तो ये पूरे के पूरे परिवार का एक झटके में जो है जनगणना का काम जो ये निपटा दिया जा रहा है। तो इस बात का हम लोग विरोध करते हैं। हमने पहले भी इस बात का विरोध किया, हमारे कॉलम कोड को हटाए जाने का, और जो है मांग भी की कि हमारा कॉलम कोड हमें वापस किया जाए, मगर जिस तरह से अभी झारखंड सरकार के निमित्त ये सारा काम चल रहा है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम चाहेंगे कि इसको तत्काल बंद करके और इसको रद्द किया जाए। और जो है हमारा जब तक कॉलम कोड जब हमें पुनर्स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक ये जनगणना का काम आगे ना बढ़ाया जाए। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा है। हमारी पहचान जो है, हमारे पूर्वजों के किए गए संघर्ष, हमारे जल जंग जो किया गया था, उसी के आधार बनाते हुए अंग्रेज़ों ने भी 1918 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ये घोषणा की थी कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन होगा। 1935 में भी इसी बात की घोषणा की गई थी कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन होगा और देश का कोई भी जो है कानून यहाँ लागू नहीं होगा। देश भर में जो दूसरा कानून लागू है, वहाँ इन अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। हमारी विशिष्ट जो है व्यवस्था रहेगी। और आज़ादी के बाद जब भारतीय संविधान में भी हमारे सभी जो व्यवस्थाओं को, हमारे कस्टमरी लॉ को, हमारे ज़मीन संबंधी कानूनों को भी अनुच्छेद 13(3) क के अंतर्गत मान्यता दी गई है, जो आज भी लागू है। और 244(1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची और 244(2) के अंतर्गत 6वीं अनुसूची का भी प्रावधान जो है वो संविधान में दर्ज है। इसी के अंतर्गत राज्यों को चिन्हित करके उनको जो है वहाँ पर व्यवस्था बनाने का काम है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि ये सब नहीं हो रहा है। आदिवासियों के जो हैं अधिकार वो सुरक्षित नहीं हैं और जो है हमें हमेशा के लिए हमारे जो पहचान को ना सिर्फ मिटाने बल्कि हमारे संवैधानिक अधिकारों को भी मिटाने का जो प्रयास जो भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, झारखंड सरकार उसमें आंख मूंद करके आगे चल रही है कि किस तरह से इस तरह के मॉड्यूल तैयार करके जो सर्वे का काम किया जा रहा है उसमें हमेशा के लिए हमारी पहचान मिटा दी जाएगी। स्कूल के बाद जब हाउस लिस्टिंग, क्योंकि हाउस लिस्टिंग का भी इसमें प्रावधान है, तो सारे डिटेल्स एक बार
ही झटके में, जैसे ईवीएम हैक किया जाता है वैसे डहर ऐप के द्वारा भी हमारा जो सब कुछ हैक कर लिया जा रहा है और हमारी पहचान को हमेशा हमेशा के लिए मिटाया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं और हम लोग चाहेंगे कि जो झारखंड सरकार, इसको अभी मुख्यमंत्री जी तो चले गए हैं बाहर, मगर हम बहुत जल्दी ही हम लोग जो है शिक्षा विभाग के सचिव से मिलेंगे, शिक्षा मंत्री से भी मिलने का प्रयास करेंगे और उनसे हम बोलेंगे, हम मांग इसको रखेंगे कि इस डहर ऐप को तत्काल रोक लगाई जाए और जब तक हमारा कोड कॉलम वापस नहीं मिलता है हम लोग उसको लागू नहीं होने देंगे। ये देखिए, हमने जो समय समय से 2021-20 में जो ये खुलासा हुआ हमारे कॉलम कोड को हटाने का, तो हम लोग रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास में ये 16 मार्च को हम लोग पहुँचे थे मुलाकात करने के लिए और इस तरह से फिर एक बार जून के महीने में भी गए थे। हमने लिखित रूप से भी जो है इसका आग्रह किया है, हमने समय समय पे जो है राष्ट्रपति के नाम पे जो है हमने राज्यपाल के नाम पे इसका जो विरोध किया है। हमारी अगर पहचान इस तरह से मिटा दी जाती है, निश्चित रूप से हमारा हिंदूकरण हो जाता है, तो आगे चल के हमारे जो संवैधानिक रूप से भी जो प्रावधान हमारी सुरक्षा और संरक्षण में जो लाए गए हैं वो सारा कुछ मिटा दिया जाएगा, क्योंकि जब हम भी हिंदू बन जाएंगे तो हमारे संवैधानिक प्रावधान भी जो है वो स्वतः विलोपित कर दिए जाएंगे। तो इस तरह के जो है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो 1994 में असल में जो आरएसएस के जो हेडक्वार्टर जो नागपुर में है, वो उसका जो अधिवेशन के बाद एजेंडा बना था कि आदिवासियत को ख़त्म करना और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना, उसको अमली जामा पहनाने का काम जो है आपका 2014 के बाद से शुरू हो गया था। और हम लोग इसीलिए इस बात को लेकर लगातार संघर्षरत हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये जो इस पे रोक लगे। अन्य राज्यों में आदर्श का जो कॉलम है वहाँ पर, उसके अंतर्गत वहाँ पर जनगणना, क्योंकि मुझे अक्टूबर के महीने में ही कर्नाटका बेंगलोर में रहने का कुछ देर का मौका मिला था, उसी समय एक जनगणना कर्मी से जो मेरी मुलाकात हुई तो ये पता चला कि वहाँ आदर्श का कॉलम है। मगर झारखंड में आज भी जो है हम लोग देख रहे हैं कि आदर्श का कॉलम को यहाँ पर स्थापित नहीं किया गया है। तो ये हमारा एजेंडा है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हुए हम लोग झारखंड सरकार से मांग करते हैं और साथ ही साथ हम लोग भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि हमारा जो मिटाया हुआ जो कॉलम कोड है, तो 2011 में जो आखिरी जनगणना हमारा आदर्श के उसमें हुआ था, उसी को पुनर्स्थापित करके हमारी जनगणना का काम में जो है हमारा, नहीं तो हम लोग यहाँ पर जनगणना का काम इस तरह से नहीं होने देंगे।